विकास जरूरी है, हर काम में विकास है। सांस ले रहे हैं हम लोग, एक आने में जिंदा छोड़ रखा है, नाक में सांस होगा, पैसा नहीं ले रहे हैं हमसे टैक्स। शांति टाइम्स में आपका स्वागत है और हम इस वक्त जो चर्चा करेंगे वो बजट को लेकर चर्चा करेंगे। उसके बाद कांग्रेस के इस समय जो लगातार युवाओं को लेकर क्या विचार हैं उस उनको भी लेकर हम चर्चा करेंगे और कांग्रेस पार्टी के कई सवाल भी करेंगे। उससे पहले एक अभी जो इनकी न्यूज है, अपडेट है कांग्रेस का, उसमें लिखा है कि राष्ट्रीय पदाधिकारी पीसीसी सदस्य राशि साहू जी का कहीं इस्तीफा हुआ है, उसको लेकर हम पहले बात करेंगे, उनको भी चर्चा करेंगे कि क्या है, उस पर क्या वैसे क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर। देखिए, मैंने तो अभी ये जानकारी आपके माध्यम से मिली, मैंने मोबाइल पे भी चेक किया तो मैंने देखा न्यूज में था ये चीज। तो राशि साहू मेरी छोटी बहन जैसी है और मेरा मन बड़ा उदास है कि इतने सालों की विचारधारा की लड़ाई और संघर्ष को त्याग कर उसने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको क्या लगता है कि इसमें झांसी में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, यूपी का विधानसभा का चुनाव हो, कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, इसमें किसी के आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव या जिला पंचायत चुनाव, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राहुल जी और प्रियंका दीदी ने और खड़गे जी ने एक हाई लेवल सीडब्ल्यूसी मीटिंग बुला ली हो, इतना बड़ा मुद्दा हो गया है। और अजय राय जी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा हो कि आप झांसी जाइए, स्थिति का जायजा लीजिए। अरे भाई, कांग्रेस एक समुंदर है, यहाँ विचारधारा की लड़ाई है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कई विधायक, कई सांसद, कई मंत्री आए चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेसी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, असली कांग्रेसी वही है जो अपनी विचारधारा पर अडिग है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के आने ना जाने से कोई फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, राशि के जाने से व्यक्तिगत मुझे दुख हुआ है। वो मेरी छोटी बहन है, मुझे दिखती नहीं है पार्टी में। बाकी छोड़िए ना, पार्टी का हमारा अंदरूनी मामला, कोई चला गया, कोई आ गया, इस पे चर्चा क्या करें। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे खून में कांग्रेस है और हम लोगों ने उतार चढ़ाव, हमारी पूरी पीढ़ियों ने, 3 पीढ़ियों ने देखे हुए हैं। अच्छा भी देखा है, बुरा भी देखा है, लेकिन विचारधारा पर अडिग हैं। कांग्रेस के सिपाही थे, कांग्रेस के रहेंगे। अब हम बजट को लेकर बात करते हैं। जी हाँ, तो युवाओं तक मेन मुद्दे की बात अपने बजट की होनी थी, बताइए। युवाओं को, जो युवा लोग हैं उनके लिए खास तैयार बजट है, सरकार भी कह रही है, सही लोग मान भी रहे हैं। आपने क्या देख रहे हैं, किस दृष्टि से बजट को देख रहे हैं? देखिए, सरकार ने जो अपने हिसाब से 2047 विकसित भारत को ध्यान में रखकर बजट बनाया है, तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब 2047 तक जो आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तब तक बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार से हम लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे। आप पहले हमें इन सब चीजों से तो निकालिए बाहर। आप देखिए, कल बजट आया, सेंसेक्स 2300 पॉइंट गिर गया। चांदी और सोने का क्या खेल चल रहा है देश में। तो साहब, जब हम लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे तब तक, तो किसको विकसित करोगे आप 2047 तक? क्यों ये झूठे सपने के जुमले, जैसे वो 15 लाख आएंगे 11 साल पहले, क्यों ये दे रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो? जनता से कोई जाति दुश्मनी है हिंदुस्तान की जनता से? बजट एक ऐसा बजट आना चाहिए था। देखिए, इस बजट में ना तो युवाओं के लिए कुछ है, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ है, ना गरीबों के लिए कुछ है, ना फार्मर्स के लिए कुछ है, किसानों के लिए कुछ है। आप ये बताइए, किसके लिए क्या है इस बजट में? कुछ आपको दिखा कि कुछ भी? आप बताइए, आप भी तो एक आम आदमी है मेरी तरह। आपको क्या लगता है, कुछ सस्ता या कुछ आपको फायदा इस बजट से मिला? हर बार एक मिडिल क्लास आदमी उम्मीद रखता है कि इस बार बजट आएगा तो उसको कुछ मिलेगा, उसको कुछ राहत मिलेगी। सुई से लेके हवाई जहाज के टिकट पे हम लोग जीएसटी और टैक्स भर रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं, टैक्स अलग अलग नामों से टैक्स 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 टैक्स। आप ये समझिए ना, कब तक ये होगा हमारे साथ? और कुछ बोल दें अगर हम, तो भाई साहब हिंदू खतरे में आ जाता है हमारा। अगर हम कहते हैं बजट खराब है तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है तो कहेंगे पाकिस्तान डरा हुआ है। भाई साहब, रहम करो सरकार। मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा सरकार से कि रहम करो, जिंदा छोड़ो हम लोगों को। क्या किडनी बिक जाएगी तब आप लोग मानोगे? कोई भी सरकार जब कोई काम करती है तो उसके पास एक रोड मैप होता है। आपने देखा होगा पिछले 10 से 11 सालों में जो ये हमारी अमृतकाल की सरकार चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ
कांग्रेस के किए हुए कामों के पोस्टर और नाम बदल के काम आगे बढ़ा रही है। और इन्होंने अपना कुछ भी विकास का कार्य, हाँ शब्द विकास जरूर दिया, हर काम में एक विकास है। सांस ले रहे हैं हम लोग, ये भी विकास है हमारा, क्योंकि सरकार ने हमें जिंदा छोड़ रखा है, नाक पे मीटर नहीं लगा रखा। सांस होगा, पैसा नहीं ले रहे अभी हमसे, टैक्स नहीं ले रहे। तो बाकी इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मुझे ये लगता है कि ये टेक ऑफ कर लेते हैं, लेकिन इन्हें लैंडिंग करना नहीं आता किसी भी चीज़ में। कांग्रेस में